In today's video, we are going to talk about what is IELTS writing, what is the duration given, how many questions are asked, what is the word limit and how you are evaluated. आपको कैसे टेस्ट किया जाता है. आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि IELTS राइटिंग है क्या, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वर्ड लिमिट होता है, क्या टाइम दिया जाता है और आपको किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं. मैं बताने वाली हूँ एक बोनस टिप. सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक. Hello everyone, I am Nayyar and you are watching Study English with Nayyar IELTS preparation. So let's get started. IELTS essay is your third module on your test. IELTS essay आपका थर्ड मॉड्यूल होता है टेस्ट पे. जब आप IELTS का टेस्ट देने जाते हैं तो पहले आपका लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है और फिर उसके बाद राइटिंग होता है. राइटिंग के पहले 5 मिनट का ऑप्शनल ब्रेक दिया जाता है. कभी वो देते हैं, कभी नहीं देते हैं. इस ब्रेक में आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते. IELTS राइटिंग 60 मिनट्स का होता है. इसमें 2 टास्क पूछे जाते हैं. टास्क मतलब क्वेश्चंस. टास्क 1 होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग जिसमें अलग अलग तरह के पिक्चर्स दिए जाएंगे और आपको उस पिक्चर्स को देखकर 150 वर्ड्स में आपको अपना रिपोर्ट लिखना होता है. ये 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इसके लिए. टास्क 2 होता है आपका एसे राइटिंग जो है 40 मिनट्स का. उसमें आपको अलग अलग तरह के एसेज दिए जाते हैं. वो आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं. क्या हम टास्क 2 पहले लिख सकते हैं? हाँ, हम टास्क 2 पहले लिख सकते हैं, टास्क 1 बाद में लिख सकते हैं. आपको दोनों टास्क एक ही टाइम पे दिए जाते हैं. आप जो चाहें वो पहले लिख सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप टास्क 1 पहले लिखें क्योंकि वो एक छोटा टास्क है और उसे कम करने के बाद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप टास्क 2 अटेम्प्ट करते हैं. सो एडवाइजेबल यही होगा कि आप टास्क 1 पहले लिखें. टास्क 2 होता है आपका एसे राइटिंग. एसे राइटिंग 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है. आपको कहा जाता है राइट नो मोर देन 250 वर्ड्स, पर आप 250 वर्ड्स को एक्सटेंड करके आप 260, 270, मैक्सिमम 280 वर्ड्स तक ले जा सकते हैं. तब तक आपको कोई पेनल्टी नहीं दी जाती है. अगर आपका वर्ड लिमिट 280 के ऊपर या 250 के नीचे है या 249 या 281 है, यू विल बी पीनलाइज्ड. आपको पीनलाइज किया जाता है. अगर आपका ऐसे है वर्थ 7 बैंड स्कोर, आपने अच्छा लिखा है और आपको 7 बैंड मिल सकते हैं, लेकिन आपकी वर्ड लिमिट कम या ज़्यादा है, सो माइंड यू विल बी गिवन लेस मार्क्स. आपको 6 या 6.5 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं. So you have to be very careful that you don't exceed your word limit above 280 or you don't write under, that is below 250. So you have to be very careful. अब बात करते हैं कि आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आपको किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं. There are 4 criteria in which marks are given. आपको 4 क्राइटेरिया में मार्क्स दिए जाते हैं. नंबर 1 होता है टास्क रिस्पॉन्स. टास्क रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जवाब दिया है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पूछा जाए दैट टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन लॉट ऑफ फ्री टाइम दीज डेज टू पीपल. नाउ दे कैन परफॉर्म मोर लेजर एक्टिविटीज़ दैन अर्लियर. एक्सप्लेन. सो ये टास्क में अगर आपने जवाब दिया दैट पीपल दीज डेज स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन प्लेइंग मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया or they use their time browsing internet and all that things. Now lot of free time they have and they utilize it over the net. So आपका टास्क रिस्पॉन्स गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो आपको ये पूछ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के पास आजकल बहुत फ्री टाइम है, बहुत लेजर टाइम है, तो वो उसको कितना क्रिएटिवली इस्तेमाल करते हैं. सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे आजकल आप बैंक नहीं जाना पड़ता, आपको बहुत सारे काम आप घर से बैठ के टिकट्स बुक नहीं कराने पड़ते. सो टेक्नोलॉजी ने ये सारा फ्रीडम दिया है आपको दैट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम. सो दिस टाइम
Are you utilizing it in a better manner? I means in a better leisure activities? दिस इज़ व्हाट द ऐसे इज़ आस्किंग. ये ऐसे पूछ रहा है कि आप लेजर टाइम एक्टिविटीज़ कितना अच्छे से करते हैं या क्या क्या करते हैं फ्री टाइम में. दैट इज़ व्हाट इज़ द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट. लेकिन आपने कुछ और ही लिख दिया, तो इसका मतलब होगा आपका टास्क रिस्पॉन्स गलत है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टास्क रिस्पॉन्स. नाउ द सेकेंड क्राइटेरियन इज़ कोहेरेंस एंड कोहर्जन. कोहेरेंस एंड कोहर्जन होता है लिंकिंग एंड कनेक्टिंग ऑफ योर आइडियाज़ ऑफ योर पैराग्राफ्स. लाइक जब आप पैराग्राफ्स जोड़ रहे हैं तो क्या आप फर्दर मोर, मोर ओवर, देयर फोर इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, या आप अब्रप्टली कोई पैराग्राफ शुरू करें. एकदम से आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, एकदम से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कोई लिंकिंग वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा बैंड स्कोर नहीं मिलेगा. आपके सेंटेंसेस सीक्वेंस्ड होने चाहिए अच्छे से, आपके सेंटेंसेस में कोहेरेंस होना चाहिए, आपके आइडियाज़ एक लेवल के हिसाब से फ्लो होने चाहिए. उसको हम कोहेरेंस एंड कोहर्जन कहते हैं. नंबर 3 इज़ लेक्सिकल एक्यूरेसी, मतलब वोकैब पावर. आप अच्छी वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं. अच्छी वोकैबलरी यूज़ करने का मतलब नहीं है कि आपने 5 या 10 भारी पॉम्पस लैंग्वेज आपने वर्ड्स यूज़ करे, मतलब रट लिए उनको, और आप बार बार अपने एसेज में वो लिख रहे हैं. दैट इज़ नॉट इज़ कॉल्ड लेक्सिकल रिसोर्स. एक्चुअली आप इफ़ेक्टिव वोकैबलरी लिख रहे हैं या नहीं. इफ़ेक्टिव मतलब इज़ इट रेलेवेंट टू द टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड, तो क्या आप उसमें वर्ड्स सिलेबस, करिकुलम, टेरिशरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. या फिर आप लिख रहे हैं 1st to 7th स्टैंडर्ड, 8th to 12th स्टैंडर्ड, या फिर आप लिख रहे हैं कॉलेज, इसके बदले आप लिखिए ग्रेजुएशन ईयर या सोफोमोर ईयर. इस तरह से आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. मतलब आपकी जो वोकैबलरी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए टॉपिक से, ना कि बड़े बड़े लैंग्वेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे यूज़ करते हैं वर्ड अम्टिन, माइरिड, मैनी, सेवरल. सो अम्टिन, माइरिड ये सब सिनोनेम्स हैं टू टॉक अबाउट मैनी. जब भी हम मैनी बोलते हैं तो वी कैन यूज़ अम्टिन ऑल्सो, माइरिड ऑल्सो. बट ये भूल जाते हैं कि अम्टिन वर्ड आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और माइरिड वर्ड आप रिटन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने उल्टा किया तो आपको अच्छे बैंड स्कोर नहीं दिए जाते. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज. आर यू यूजिंग फॉर्मल वर्ड्स in writing or you are using informal words in writing? So these all things you have to take care. क्या चीज़ें आपको ऐसे में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, डू एंड डोंट्स ऑफ ऐसे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. सो द फोर्थ पॉइंट इज ग्रामर. फॉर एनी लैंग्वेज द बेस इज ग्रामर. कोई भी भाषा जब आप सीखते हैं तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो क्या आप प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आप स्पेलिंग एरर्स तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप सिंगुलर प्लूरल में गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्या आपके वर्ड्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं. ऐसा तो नहीं है कि आप 7-8 लाइन लिखने के बाद आपका फुल स्टॉप आता है. तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ग्रामेटिकली आपका ऐसे फ्लॉलेस होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए. These 4 criterias are really very important for your essay evaluation. इन्हीं 4 क्राइटेरिया पे आपको बैंड स्कोर दिया जाता है. हर क्राइटेरिया का वेटेज 25% है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ऐसे 100 मार्क्स का है तो 25 मार्क्स का टास्क रिस्पॉन्स, 25 मार्क्स की वोकैबलरी, 25 मार्क्स का कोहेरेंस एंड कोहेजन, 25 मार्क्स का ग्रामर, ये सारी चीज़ें आपकी रेंज की जाती हैं. अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है टास्क रिस्पॉन्स में, उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्टैंड आउट होते हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग एरर्स होते हैं या ग्रामेटिकली मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे बैंड स्कोर मिले. तो अच्छे बैंड स्कोर होने के लिए इन चारों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम बहुत बार जब ऐसे लिखते हैं
तो हमको 7 बैंड स्कोर मिलते हैं। तो हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम किस एरिया में वीक हैं। ओवरऑल ना जानकर हमें ये जानना चाहिए कि हम किस एरिया में वीक हैं, ताकि हम अपने ऐसे को बेहतर बताएं। तो जब भी आप अपने टीचर से ऐसे चेक करें, आप इन चारों पैरामीटर की अलग से बैंड स्कोर लें, ताकि आपको पता चले कि किस एरिया में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। अब बात करते हैं हम बोनस टिप की। बोनस टिप ये है कि आप कितना भी अच्छा ऐसे लिखें, अगर आप स्पेलिंग एरर्स करते हैं, सो दिस विल बी द वर्स्ट काइंड ऑफ एरर यू हैव एवर डन। आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं अपने ऐसे में, तो ये बहुत बुरा इम्प्रेशन होता है एग्जामिनर पर। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और बहुत सारी बातें हम अपने फ्यूचर वीडियोस में करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ड लिमिट को कैसे कंट्रोल करें, तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉर्मेट किस तरह से होता है, प्रेजेंटेशन किस तरह से हम देते हैं आईएलटीएस राइटिंग ऐसे की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मेक वीडियोज़ ऑन दैट। सो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो मेक श्योर आप मेरे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और बंधुओं के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।